आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12th हिस्ट्री का कोडरमा जिला से जो नया मॉडल सेट निकला हुआ है 3 सेट, उसका हम लोग सोल्यूशन करने वाले हैं। ठीक है, इससे पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूँ। ठीक है, जैसे कि आपको पता होगा किसी से भी ज़्यादा दिल नहीं लगाना चाहिए। अगर किसी से ज़्यादा आपने दिल लगा लिया तो अगर आपका दिल टूट गया तो फिर बहुत बुरा लगता है, ये आप सभी को पता होगा, है ना। जैसे बहुत सारे लड़के लड़कियों से दिल लगा बैठते हैं और बहुत सारे लड़कियां लड़कों से दिल लगा बैठते हैं और अचानक अगर उसका दिल टूट जाता है, बोले तो ब्रेकअप हो जाता है, तो बहुत ही दुख पहुंचता है दोनों को। इसी तरह आपको दिल नहीं लगाना है मॉडल पेपर से ज़्यादा। ठीक है, एक सच्चाई है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, मॉडल पेपर से ज़्यादा ही आप लोग प्यार मोहब्बत नहीं करने लगिएगा। क्योंकि अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन 50% से भी अगर कम आए मॉडल पेपर से, जितने भी मॉडल पेपर यहाँ पर रिलीज़ हो रहे हैं, तो आपका दिल टूट जाएगा। और दिल टूट जाएगा तो फिर सोचिए क्या होगा, आने वाला सब्जेक्ट वाला एग्ज़ाम भी आपका ख़राब जाएगा अगर शुरुआती वाले एग्ज़ाम में दिल टूट गया तो। इसीलिए आपको एज अ प्रैक्टिस इसको लेना है। ये आपको कोई भी यूट्यूब चैनल के यूट्यूबर नहीं बताएंगे, क्योंकि ये मॉडल पेपर स्टूडेंट के लिए सिर्फ प्रैक्टिस के लिए है और यूट्यूबर के लिए, झारखंड बोर्ड के खासकर के लिए, ये आपका व्यूज़ का एक पिटारा है। इसीलिए आप लोग इसे सिर्फ प्रैक्टिस के सेशन से देखिएगा। ज़्यादा ये मत सोच लीजिएगा कि सिर्फ मॉडल पेपर ही पढ़ना है, गेस्ट पेपर क्वेश्चन बैंक छोड़कर, और इसी में डूबे रहेंगे तो फिर कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो चलिए आज के वीडियो में हम लोग यहाँ पर देखते हैं पहले सेट का क्वेश्चन आंसर। आप लोग देख लिए होंगे, जो लोग अगर नहीं देखे होंगे और अगर देख भी लिए होंगे तो आप प्रैक्टिस यहाँ पर कर सकते हो कि दोबारा देखने पर हम कितना आंसर दे सकते हैं। ठीक है, सारे आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है और आपको जवाब देना है। ठीक है, कुछ गलतियां मुझसे भी हो सकती है तो उन गलतियों को भी डीपली देखना है। तो यहाँ पर देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है आपका, सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था। अगर आंसर जानते हो तो कमेंट बॉक्स में जवाब भी देते जाना है। तो यहाँ पर इसका उत्तर होगा लोहा। दूसरा क्वेश्चन क्या आपका, मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में किसने की थी। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, इनमें से आपको एक उत्तर देना है। तो मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में राखाल दास बनर्जी ने, ठीक है, राखाल दास बनर्जी ने किया था। अगला क्वेश्चन क्या आपका, क्वेश्चन नंबर तीसरा, यूरोप का समुद्रगुप्त कौन था। 4 ऑप्शन है, 4 में से कौन सा उत्तर होगा। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर खा, नेपोलियन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या आपका, किस अभिलेख से अशोक द्वारा कलिंग विजय का पता चलता है। तो यहाँ पर देखिए किस अभिलेख से पता चलता है, अशोक के तो 13वें, ठीक है, उसमें बताया गया है कलिंग युद्ध के विजय के बारे में। क्वेश्चन नंबर 5 क्या आपका, अभिज्ञान शकुंतलम के रचनाकार कौन है। तो यहाँ पर इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर का, कालिदास। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 क्या आपका, ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम किस वर्ण का उल्लेख मिलता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो उत्तर है वो आपका पहला ऑप्शन, ठीक है, यानी ब्राह्मण। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 7 नंबर, और 7 नंबर क्या आपका, वीर शैव लिंगायत आंदोलन का जनक कौन है। तो इसका जो उत्तर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर का, बासवन्ना। आगे देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 क्या आपका, धर्म ग्रंथ सूत्र पीटक किस धर्म से संबंधित है। अगर जानते हो तो जवाब दे सकते हो, कौन सा उत्तर होगा कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए। तो यहाँ पर देखिए 4 ऑप्शन है, ठीक है, जैन है आपका, बौद्ध है, हिंदू है, शैव है। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 8 का उत्तर क्या होगा। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर खा, यानी बौद्ध। क्वेश्चन नंबर 9 क्या आपका, तंबाकू पर किस शासक ने प्रतिबंधित लगाया, ठीक है, तंबाकू लाया कौन शासन था ये आपको पता है, तो प्रतिबंध उस पर कौन शासन लगाया था ये आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर गा, यानी जहांगीर। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 क्या आपका, मुगल कालीन चित्रकला किसके काल में चरमोत्कर्ष पर था। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 4 यहाँ पर शासन काल के, यहाँ पर राजा का नाम है हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां। तो कौन सा उत्तर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर गा। 11वां नंबर क्वेश्चन है आपका, भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन था। सबसे आखिरी मुगल सम्राट, ये सभी को पता होगा, कमेंट बॉक्स में भी टाइप कीजिएगा। इसका उत्तर होगा बहादुर शाह जफर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 12 नंबर, और 12 नंबर क्वेश्चन क्या है आपका, स्थापत्य कला का सर्वाधिक विकास किसके समय हुआ। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, 4 राजाओं का नाम है, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। बताइए क्या होगा इसका उत्तर। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो उत्तर है वो आपका खा, ठीक है, शाहजहां। 13 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, विजयनगर का महानतम शासक कौन था। क्वेश्चन नंबर 13 का जो उत्तर है वो आपका कृष्णदेवराय, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर गा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 14 नंबर क्वेश्चन, और 14 नंबर क्वेश्चन क्या है आपका, पुष्टि मार्ग का जहाज किसे कहा जाता है, कबीर, वल्लभाचार्य, या फिर नानक, या फिर रैदास। तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर खा, वल्लभाचार्य। 15 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, यात्रियों का राजकुमार किसे कहा गया है। तो यहाँ पर देखिए 4 ऑप्शन है, चारों में से क्या उत्तर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर खा, यानी हुआन सिंह। ठीक है,
आगे देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 16 क्या आपका मध्ययुगीन यात्रियों का सरताज किस यात्री को कहा जाता है। मध्ययुगीन यात्रियों का सरताज, ठीक है, किस यात्री को कहा जाता है। तो यहाँ पर इसका उत्तर होगा मार्को पोलो, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ख 16 का उत्तर होगा। 17 नंबर क्वेश्चन क्या आपका महालवाड़ी बंदोबस्त किसके द्वारा लागू किया गया है। तो इसका उत्तर होगा मार्टिन वुड, यानी ऑप्शन नंबर का 17 का उत्तर होगा। 18 नंबर क्वेश्चन क्या आपका उलगुलान विद्रोह का नेता कौन था। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, चारों में से कौन सा उत्तर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो उत्तर है वो आपका बिरसा मुंडा, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर घ होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या आपका रैयतवाड़ी व्यवस्था में भूमि का स्वामी कौन होता था। तो यहाँ पर इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ग किसान। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई। तो इसका जो उत्तर होगा वह आपका ऑप्शन नंबर का यानी 1600 ईस्वी में। 21 नंबर क्वेश्चन क्या आपका द ग्रेट रिवोल्ट नामक पुस्तक किसने लिखी। तो क्वेश्चन नंबर 21 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर ख यानी अशोक मेहता, ठीक है। देखिए ये सारे क्वेश्चन मैंने आपको बहुत पहले करवा चुके हैं, भले आप लोगों को अभी ये क्वेश्चन कई यूट्यूब द्वारा मिल रहा है, ठीक है, पर कोई फ़ायदा नहीं है, अभी आंसर मिलने से कोई फ़ायदा नहीं है। जो पहले अच्छे से पढ़े हैं वही अच्छा नंबर ला सकते हैं, ये बहुत बड़ी सच्चाई है जो आपको एक्सेप्ट ही करना होगा। तो क्वेश्चन नंबर 22 क्या आपका 1857 के गदर को किसने क्रांति कहा। 1857 के गदर को किसने क्रांति कहा ये आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 22 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर का कार्ल मार्क्स, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 23 क्या आपका 7 द्वीपों का नगर कहा जाता है, किसे कहा जाता है। 7 द्वीपों का, सॉरी यहाँ पर द्वीपों होगा, ठीक है, तो इसे कहा जाता है बम्बई को। 24 नंबर क्या आपका अखिल भारतीय स्तर पर, ठीक है, अखिल भारतीय स्तर पर पहली जनगणना कब हुई ये आपको बताना है। अगर जानते हो तो कमेंट बॉक्स में टाइप भी कीजिएगा। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 24 का जो उत्तर होगा वो क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन में ये आपका जवाब नहीं है, इसका उत्तर होगा 1881 ईस्वी, ठीक है। तो आप इसका जवाब दे सकते हो, एनसीईआरटी से आप इसका आंसर मैच भी कर सकते हो। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 25 के आपका वास्को डिगामा किस सन में भारत पहुँचा, किस साल वास्को डिगामा भारत आया था ये आपको जवाब देना है। तो क्वेश्चन नंबर 25 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर का यानी 17 मई 1498 ईस्वी को भारत आया हुआ था। 26 नंबर क्वेश्चन क्या आपका भारत में रेलवे की शुरुआत हुई थी, कब हुई थी। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ग यानी 1853 ईस्वी को। 27 नंबर क्वेश्चन क्या आपका गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है। तो गेटवे ऑफ इंडिया, ठीक है, तो ये स्थित है आपका बॉम्बे में यानी मुंबई में। आगे देखते हैं नेक्स्ट 28 नंबर करो या मरो का नारा किसने दिया। तो ये गांधी जी ने दिए थे। 29 नंबर सर की उपाधि किसने वापस की थी। तो क्वेश्चन नंबर 29 का जो उत्तर है वो आपका रविंद्रनाथ टैगोर यानी ऑप्शन नंबर ग। 30 नंबर क्वेश्चन क्या आपका गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किस साल शुरू किया था, किस वर्ष आरंभ किया था। तो इसका उत्तर होगा 1920 ईस्वी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट 31 नंबर जालियांवाला बाग का हत्याकांड कब हुआ। तो यहाँ पर बहुत ही सिंपल आंसर है 13 अप्रैल 1919 को। आगे देखिए यहाँ पर 32 नंबर काला कानून किसे कहा गया है। तो रॉलेट एक्ट को कहा गया है। 33 नंबर क्या आपका सुभाष चंद्र बोस ने कहाँ पर आज़ाद हिंद फौज का गठन किया। तो क्वेश्चन नंबर 33 का जो उत्तर है वो आपका सिंगापुर यानी ऑप्शन नंबर घ। 34 नंबर क्वेश्चन क्या आपका भारत का विभाजन ब्रिटिश शासन की किस योजना का परिणाम है। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 34 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर का यानी माउंटबेटन योजना। 35 नंबर क्या आपका भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब बना, यानी भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम जो था वो कब लागू किया गया, कब बना, ये आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 35 का जो उत्तर है वह आपका ऑप्शन नंबर घ यानी 18 जुलाई 1947 को। आगे देखते हैं नेक्स्ट 36 नंबर स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। तो क्वेश्चन नंबर 36 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर ख यानी लॉर्ड माउंटबेटन, ठीक है। 37 नंबर क्या आपका भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता निहित है। तो भारतीय संविधान के अनुसार सारा जो प्रभुत्व है वो किस पर निहित होता है, प्रधानमंत्री पर, न्यायपालिका पर, संविधान पर या फिर राष्ट्रपति पर। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ख यानी न्यायपालिका पर, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पर 38 नंबर क्वेश्चन क्या आपका भारत को गणतंत्र कब घोषित किया गया है। तो भारत को गणतंत्र कब घोषित किया गया है ये आपको बताना है। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 38 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर ख यानी 26 जनवरी 1950 को। क्यों, क्योंकि इसी दिन भारतीय संविधान को भी लागू किया गया था, इसीलिए। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट 39 नंबर क्वेश्चन निम्न में कौन महिला आयोग संविधान सभा की सदस्य थी। तो यहाँ पर देखिए सरोजिनी नायडू होगा इसका उत्तर, हंसा मेहता भी इसका उत्तर होगा और दुर्गाबाई देशमुख भी होगा, यानी इनमें से सभी इसका उत्तर होगा।
आगे देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 40 के आपका 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के कितने सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे? तो यहाँ पर देखिए इसका उत्तर होगा 284 सदस्य, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ग। तो ये थे आपके सेट 1, ठीक है। आप एज ए प्रैक्टिस इसको प्रैक्टिस कर सकते हो और टाइमिंग के अनुसार। अगर आप 1.5 घंटे का टाइम लेते हो घर में प्रैक्टिस के लिए, PDF से आप OMR शीट भी निकाल लीजिए कहीं से भी, मैंने आपको पहले भी बताया कैसे तैयारी करना है। और कम से कम आप इसे आधा घंटा में, ठीक है, तकरीबन आधा घंटा में अगर आप 40 में 40 मार्क्स ले आते हो, जितने भी आप मॉडल पेपर प्रैक्टिस करते हो, ज़रूरी नहीं कि यही मॉडल पेपर, मैंने आपको बहुत सारे मॉडल पेपर करवाए हैं, वो सारे मॉडल पेपर से आप प्रैक्टिस करते हो और टाइम टेकन प्रैक्टिस करते हो तो 100% एग्ज़ाम में टेंशन नहीं होगा। वरना इसी पर अगर आप लोग आश्रित रहोगे तो बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। इसीलिए मैं आपको बता देता हूँ, नहीं निर्भर रहना मॉडल पेपर पर, आपको गेस्ट पेपर और क्वेश्चन बैंक से भी तैयारी करनी है। आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।